ओम नमः शिवाय। तो आज आई विल बी टेलिंग यू गाइस अबाउट ओरिएंटेशन। आज हम थोड़े बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। और हम बात करेंगे कि वास्तु आया कहाँ से, वास्तु होता कैसे क्या है। ठीक है। सबसे पहले एवरीवन नोज अबाउट दिस वर्ड लाइक वास्तु शास्त्र। सबसे पहले हम एक बार देखते हैं, हम बहुत सारे ना लोगों को ये फील होता है कि आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट में भी बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है। प्राचीन टाइम पे क्या होता था, हम लोग इतना एस्थेटिक पे नहीं जाते थे, तो आर्किटेक्ट को ही हम लोग वास्तुविद कहते थे। अभी भी आप अगर हिंदी करोगे ना आर्किटेक्ट की, कि आर्किटेक्ट को हिंदी में कहते क्या है, तो आपको साथ ही लिख के आएगा दिस इज वास्तुविद। वास्तु क्या है? वास्तु इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। नेचर में क्या है, इतना कुछ है। हर इंसान की प्रकृति है, उसके बाद पंच महाभूत है जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। उन सबको हमें क्या करना है, एक बिल्डिंग में अलाइन करना है। दिस इज ऑल अबाउट वास्तुशास्त्र। अब इट इज एन एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। इससे आपको फील हो रहा है कि आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट में कुछ फर्क नहीं है। ये जो मैं सेशंस कराऊंगा ना, इसमें मैं आपको कलर कोडिंग के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, कौन से ऐसे कलर हैं। इवन आपको ये भी आगे जाके बताऊंगा कि हम आर्किटेक्ट और वास्तु को कैसे क्लब करके काम कर सकते हैं। हर चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एस्पेक्ट पे। ठीक है। एंड दिस इज इट फोकसेस ऑन डिजाइनिंग स्पेस, की स्पेस को हमें किस तरह से डिजाइन करना है, कि कैसे डिजाइन करना है, बस हमें ब्यूटीफाई करना है चीज़ों को। दिस इज ऑल। और हमें हमेशा 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलना है, बस इतना ही वास्तु है। और वास्तु आया कहाँ से? वास्तु आने की बेसिकली दो स्टोरीज हैं। हम जितने ग्रंथ पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग स्टोरीज लिखी हुई हैं। ठीक है। बट जो सबसे ज्यादा कॉमन स्टोरी एंड जिसे कॉमन से भी ज्यादा हम लोग कहते हैं, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, ज्यादा लोगों ने माना हुआ है उस स्टोरी को, दैट इज शिवजी एंड अंधकासुर में। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? क्लियर है ना? है ना? चैट इज वर्किंग ना? हाँ, कुछ लिखते रहा करो। हाँ, परफेक्ट ना, वरना आई जस्ट थॉट कि चैट इज नॉट वर्किंग ना। डन डन, परफेक्ट। हाँ, सबसे बाद देयर वाज अ वॉर। वॉर कौन सी थी? वॉर वॉज मलयुद्ध। मलयुद्ध होता है जो मिट्टी में होता है, मिट्टी में दोनों मतलब बाय हैंड से मिट्टी होता है ना, जैसे काइंड ऑफ रेसलिंग। तो वो युद्ध हो रहा था शिवजी और अंधकासुर में। नेचुरल सी बात है, जितने भी राक्षस थे, डेमंस थे, देवर वन पार्ट, देवता एक साइड पे थे, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो क्या हुआ, जब ये वॉर हो रही थी, तो उसी टाइम जो पसीना होता है ना, पसीना उनसे एक उत्पन्न हुआ, तो जो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वास्तु पुरुष। मतलब एक लार्ज जायंट उत्पन्न हुआ पसीने से, तो हम उसको कहते हैं वास्तु पुरुष। वो मतलब बहुत ज्यादा जायंट था। अब देवताओं को लगा राक्षस है, राक्षसों को लगा वो देवता है, तो दोनों ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। अब यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ स्टोरीज आती हैं। एक स्टोरी क्या कहती है, दोनों ने जिस हिसाब से उन्हें पकड़ा था, पकड़ के वो किसके पास लेके गए? ब्रह्मदेव के पास। और ब्रह्मदेव ने क्या कहा, ये मेरा मानस पुत्र है। उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? वो कहता मेरे को भूख इतनी लगती है, मुझे तो सिर्फ भोजन चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो जिस हिसाब से पहली स्टोरी क्या कहती है, जिस हिसाब से वो पकड़ के लाए थे वही उनकी पोजीशन फिक्स होगी। एंड सेकंड स्टोरी क्या कहती है, ब्रह्मदेव ने उस टाइम पे उन देवता और राक्षसों की पोजीशन डिसाइड की। और ब्रह्मदेव ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे सेंटर में और नाभि में बैठूंगा, क्योंकि जैसे एक बेबी होता है, बेबी को क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सेंटर से मिलते हैं ना एमिकल कॉर्ड के थ्रू। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं
जितनी भी एनर्जी है मैं तुम्हें दूंगा, सेंटर में मैं बैठूंगा, मैं ही क्रिएशन करूंगा। तो हमेशा जो भी वास्तु पुरुष है उसके सेंटर में कौन बैठते हैं? सेंटर में ब्रह्मदेव बैठते हैं। ब्रह्मा का वास है सेंटर में, और इसी से सारा ये वास्तु बना है। सबसे पहले बैकग्राउंड सबको लाइक है, क्लियर है? बैकग्राउंड में किसी को कोई डाउट? व्हाट इज वास्तु बैकग्राउंड? समझ आ गया ब्रह्मदेव की क्या भूमिका है इस वास्तु शास्त्र में? स्टोरी सबको ऑल क्लियर है? ठीक है ना? स्टोरी सबको क्लियर है ना? थोड़ा हमने एस्थेटिक भी बनाने की कोशिश की है, बट आपको फीलिंग अच्छे से आ रही होगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है ना, वॉर की। ठीक है, डन। इसमें लिखा है लॉर्ड शिवा ब्लेस्ड इट। ऑब्वियसली शिव जी की ब्लेसिंग के बिना क्या हो सकता है यार? कुछ भी नहीं हो सकता ना। हम जो बोलते हैं करते हैं, हम हर चीज में शिव तत्व ही तो है जो इस दुनिया में जाता है। ठीक- अभी मैं, ऐसा नहीं है, तो किसी दिन और को और भी कराऊंगा, सांख्या के बारे में बताऊंगा। उसमें और 25 तत्व है। अभी मैं थोड़ा सा ये चीजें करा दूं। डन। इसके बाद अब इसको देखो। देखा है ना सबने ये? दिस इज आवर अर्थ। अर्थ क्या है? दिस इज टिल्टेड। ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। फील हो रहा है? जो टिल्ट है हम कहते हैं दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस टाइप से अर्थ थोड़ा सा 23 डिग्री टिल्टेड है। ये जो टिल्ट है इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? जितनी भी यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज हैं वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट से आएंगी। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए सबसे ज्यादा सेक्रेड पार्ट होता है एक बिल्डिंग में, क्योंकि यहीं पे डिवाइन एनर्जीज एंटर करती हैं। इसी को हम सबसे ज्यादा हल्का रखते हैं। क्यों हल्का रखते हैं? क्योंकि जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, लाइट रखेंगे, हल्का रखेंगे, क्योंकि जितनी भी डिवाइन एनर्जीज है सारी नॉर्थ ईस्ट से आएंगी। इसीलिए हमेशा हर ग्रंथ, चाहे मॉडर्न हो, वैदिक हो, हर तरह के वास्तु में ये बात माननी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखो। ठीक है, समझ आ रहा है? और सामने इसके क्या होता है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? भारी रखते हैं। क्यों भारी रखते हैं? क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है, लाइट रखे है ताकि एनर्जी एंटर हो जाए। भारी इसलिए रखे है कि एनर्जी ड्रेन आउट ना हो, मतलब एनर्जी बाहर ना आ जाए। नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखेंगे, साउथ वेस्ट को भारी रखेंगे, एनर्जी ताकि ड्रेन ना हो, कॉस्मिक एनर्जी जो भी आई है। अब अब आप मानते हो अगर हम इधर एंट्री बना लेंगे साउथ वेस्ट में तो क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? वास्तु के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं ना। सारी एनर्जी क्या कर रहे हैं हम? माई मंदिर इज इन नॉर्थ ईस्ट। हाँ, अभी हम मंदिर की बात भी करेंगे आज। ठीक है। अभी नेक्स्ट थोड़े डेज ना क्लासेस रेगुलर लगाना। हाँ, और रेगुलर में ज्यादा कराऊंगा, ओरिएंटेशन हर चीज बताऊंगा। हर चीज को 16 जोन में बताऊंगा, मतलब वास्तु में ऐसे ही डिटेलिंग दूंगा, पहले ना सुनी ना देखी होगी। बट अगर रेगुलर हो गए बहुत मजा आने वाला है। बट बी रेगुलर अटेंटिव। अब हमें क्या कर रहा है? साउथ वेस्ट से क्या हो रहा था? एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी। अगर हम यहाँ एंट्रेंस बनाएंगे एनर्जी लीक आउट हो जाएगी, और एंटर क्या हो जाएंगी? हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस, है ना? यही होते हैं ना साउथ वेस्ट, इंफ्रारेड रेडिएशन, सारी हार्मफुल हार्मफुल रेडिएशन एंटर होंगी। जहां पर हमें क्या करना है? पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट को हमेशा भारी रखो। वैसे हम मानते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन एंटर करेंगी अगर हम जैसे साउथ वेस्ट को हैवी करेंगे। अगर साउथ वेस्ट को सॉरी ओपन रखेंगे तो इंफ्रारेड एंटर करेंगे, दे आर नॉट गुड, नॉट हेल्दी। इसलिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखना है, साउथ वेस्ट से एंट्री नहीं बनानी। ये सबसे पहला बेसिक वास्तु प्रिंसिपल है। हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना है एज इट इज। ठीक है। फिर इसके बाद
हम बात करेंगे पंच तत्व की। इनको पंच महाभूत भी कहते हैं। इसी को ही हम लोगों ने सब बैलेंसिंग करना है। इसी की ही बैलेंसिंग करनी है हमने हर जगह। दिस इज ऑल वास्तु। अर्थ इज लाइक, अर्थ क्या है जो अभी बता रहे थे हम, भारी। पृथ्वी रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ग्रोथ, सपोर्ट, है ना, भारीपन है ना। साउथ वेस्ट इज द मोस्ट हैवी। आई आर इंफ्रारेड। हाँ, डन। अब अब क्या है, वाटर, वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज थेराफ, इमोशंस, है ना, हमने प्रकृति में भी काफी सारी बातें की है। वाटर इज इमोशंस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। फायर क्या है, फायर इज ऑल अबाउट एनर्जी, पावर, विगर, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस, है ना, जिसमें फायर ज्यादा है कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये फायर है। एयर क्या है, एयर इज मूवमेंट, फ्रेशनेस, कम्युनिकेशन, ठीक है। एयर स्पेस इज ओपननेस, एक्सपेंशन, क्लैरिटी, पॉसिबिलिटीज। जल्दी से एक बार देख लो फटाफट से, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। डन। ठीक है, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट इज, इसको कहते हैं, हमने इकट्ठे ही बनाया हुआ है, दिस इज अ साइकिल। सबसे पहले हाफ इज साइकिल ऑफ क्रिएशन, नीचे थोड़ा डिस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। डन। अब सबसे पहले आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं, बादल। क्लाउड्स क्या देते हैं हमें लाइफ में, रेन। क्लाउड्स ही देते हैं ना। ये ऐसे जा रहा है मतलब क्रिएट कर रहा है। मतलब आपको जिसको ये साइकिल समझ आ गया ना, उसको वास्तु का बेसिक चीजें समझ आ गई। मतलब आज उसको भी समझ आएगा जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वास्तु के बारे में, बस ध्यान से सुनते रहना, सब समझ आएगा। ठीक है। बारिश, बादल, बादलों से क्या होती है, हमेशा बारिश होती है ना। बारिश कहाँ से होती है, बादलों से। तो बादल क्या है, स्पेस। अगर बादल नहीं होंगे तो बारिश होगी क्या, सोचो, नो क्लाउड्स, नो वाटर, नो रेन। तो इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं, स्पेस जो है, स्पेस इज पेरेंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर। वाटर का पेरेंट कौन है, स्पेस। अब उल्टा, स्पेस का चाइल्ड कौन है। अच्छा चलो, स्पेस का चाइल्ड क्या कौन है, देख के बताओ। ये पेरेंट है तो चाइल्ड कौन हुआ, आगे दिख रहा है ना सबको। मतलब कंफ्यूज नहीं होना, स्पेस इज पेरेंट ऑफ वाटर, या फिर लिख देंगे वाटर इज चाइल्ड ऑफ स्पेस। बस दोनों तरह से हम बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, किसका कौन पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। और एक बात याद रखनी है, क्लाउड नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वाटर नहीं होगे। नो क्लाउड नो रेन, नो पेरेंट नो चाइल्ड। पेरेंट नहीं है तो चाइल्ड भी नहीं होगा। इसीलिए वाटर के लिए क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बारिश होती है, बचपन में भी यही पढ़ते थे, जब बारिश होती है, बारिश होती है तो क्या होती है, बूंदे गिरती हैं, बूंदे गिरती हैं तो क्या ग्रो करेंगे, प्लांट्स। बूंदे गिरेगी तभी प्लांट्स ग्रो करेंगे, बारिश होएगी तो पर प्लांट्स ग्रो करेंगे। जहां पर बारिश नहीं होती वो लैंड हम कहते हैं ना बैरन लैंड। एस्ट्रो में भी मैंने आपको बताया था, बैरन साइंस होते हैं जिन पे चाइल्ड बर्थ नहीं होता है ना, फर्टाइल नहीं होते वो। अगर जो भी कुछ भी चीज के लिए, ग्रोथ के लिए, प्लांट्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो बारिश तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए, तभी वो ग्रो होगा। और प्लांट्स क्या देंगे हमें, बताओ। प्लांट से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, लाइफ। हाँ वेरी नाइस, प्लांट्स ऑक्सीजन देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी लाइफ में ग्रोथ होगा। अब
थोड़ा सा इधर एक और चीज देखो, ये वाटर के नीचे ऐसे लिखा है डिस्ट्रॉय में अर्थ। मतलब अगर पानी हो रहा है, पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, हमने एकदम डैम बना दिया, डैम क्या करेगा? वो पानी को रोक लेगा ना। हम बनाते हैं ना डैम, रोज बात होती है ना। हम अब जैसे हमारा इंडियन रिवर्स हैं जिनका पानी बहुत ज्यादा पाकिस्तान जाता है, रोज बात होती है ना, हम ऐसे ही डरते हैं हमें डैम बनाने चाहिए, हमें स्टॉप करना चाहिए वाटर इन द इंडस रिवर ट्रीटी। ऐसे ही होता है ना कि मतलब डैम कितनी अच्छी चीज है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। तो मतलब क्या हो रहा है? अर्थ क्या कर रहा है? वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब आपको इसको देख के सब समझ आ रहा है, वाटर का पेरेंट है स्पेस, वाटर का चाइल्ड है एयर, और वाटर को डिस्ट्रॉय अर्थ कर रहा है। और कौन डिस्ट्रॉय करेगा? फायर भी डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है ना? ये तो सबको पता है, अग्नि और पानी का दोनों का कोई मेल नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती। पानी हमेशा अग्नि को बुझा देता है, तो इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। हमेशा वॉर ही रहेगी दोनों की। ये आपको इस साइकिल को देख के थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा ना मोटिवेशन लेवल अप करना, मतलब मैंने सच में कभी इतना बेसिक नहीं पढ़ाया, आज मैं बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ हमेशा। ये देख लेंगे हम, ऐसे करेंगे कुंडली को देख के, वैसे करेंगे ऐसे, आज बिल्कुल सच में सबसे, आप किसी से पूछ लेना, कभी आयुष सर ने कभी साइकिल ऑफ, मतलब मैंने इतने सेशंस लिए हैं, इतना कुछ पढ़ाया है पिछले 1 1.5 साल में, बट कभी मैंने, सच्ची कभी मैंने साइकिल ऑफ क्रिएशन नहीं पढ़ाया। कहीं भी वीडियो नहीं, कोई एलएमएस नहीं, कहीं नहीं। मतलब बाकी आप मानोगे कभी ऐसे फ्री सेशन में भी नहीं पढ़ाया होगा साइकिल ऑफ क्रिएशन। मतलब मैं तो लाइक पढ़ा होगा यार सबने, बट आज आई थॉट यार आई विल बी टीचिंग यू गाइस फ्रॉम द वेरी बेसिक, बिल्कुल बेसिक से, जैसे उंगली पकड़ के हर चीज सिखाऊंगा। क्योंकि कि आपको हर चीज आए, वास्तु का कोई एस्पेक्ट ऐसा ना हो मतलब जिसको देख के आप सोचो यार ये कहाँ से आ गया। अभी जैसे अब आप, पहले मैंने जैसे प्रकृति पढ़ाई, अब एटलीस्ट इतना तो सबको पता लग गया प्रकृति नाम की चीज भी वास्तु में होती है। इतना तो सबको पता लग गया ना, कुछ होता है प्रकृति नाम का भी वास्तु में, कुछ होता है, कोई डायरेक्शन होती है, कुछ ना कुछ करना है। बट आज सच में बिल्कुल, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल आई एम जस्ट ट्राइंग कि बिल्कुल बेसिक साइंस भी पढ़ा पाऊं आप लोगों को। ठीक है, अब हम वाटर की आगे स्टेट देखते हैं। वाटर की स्टेट, और सच में, और ये सब पता है क्या है? वो वही है जो हमने बचपन में साइंस में पढ़ा था, कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी। वाटर इज दो तरह के हो सकते हैं, फ्लोइंग और स्टैगनेंट। आप, फ्लोइंग वाटर अच्छा होगा, स्टैगनेंट वाटर अच्छा होगा? ये आप बताओ। स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, फ्लो मतलब चलता हुआ पानी। स्टैगनेंट में क्या दिक्कत होगी और फ्लोइंग में क्या अच्छा होगा? ये आप बताओगे मुझे क्या हो रहा है। और कौन सा ऐसा वाटर है जिसमें ग्रोथ रुकेगी? समझ आ रहा है? बिल्कुल फ्लोइंग अच्छा है। ठीक है, हम पानी को रोकेंगे तो ग्रोथ रुकेगी, बिल्कुल स्टैग्नेंट वाटर। इसको अच्छे से देखो, 30 सेकंड और देखो, सब कुछ यही स्टोरी है। अगर अब आई होप अब सबको इसको देख के साइकिल ऑफ क्रिएशन समझ आ रहा होगा। अच्छा चलो, एक और बात बताते हैं। अगर वाटर मिसिंग है, वाटर कम है, तो क्या ऐड करेंगे? वाटर का पेरेंट क्या है जिसे हम ऐड करते हैं, जिसे वाटर आ रहा है, क्या ऐड करेंगे? अगर वाटर मिसिंग है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी समझ आ रहा होगा, अगर वाटर मिसिंग है तो हम स्पेस ऐड करेंगे, सिंपल। अगर वाटर मिसिंग है तो हम उसका पेरेंट लाएंगे और उसको ऐड कर देंगे। ये सबसे सिंपल लॉजिक और सबसे बेस्ट लॉजिक। ठीक है, अगर एयर मिसिंग है तो हम क्या लाएं जिससे एयर आ जाए? कौन सा एलिमेंट लेके आए जिससे एयर आ जाए? सिंपल, एयर मिसिंग है तो आपको देखना है क्या लाना है जिससे एयर आ जाए। वाटर मिसिंग है, क्या लाना है? ठीक है, हम हमेशा क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट होता क्या है।
आपके घर में कहाँ है वाटर एलिमेंट क्या है? ठीक है, हम अब घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे बड़ा वाटर एलिमेंट आपके घर में है बोरिंग। सबसे बड़ा वाटर एलिमेंट एक वास्तुशास्त्री को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा वाटर एलिमेंट क्या है? कलर बाद में आएगा। बोरिंग कितने फीट खुदती है? 300 फीट आज के टाइम पे, 200, 250, 300 ऐसे खोदी जाती है। आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा वाटर एलिमेंट इज बोरिंग। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सब सबसे बड़ा वाटर एलिमेंट है जो जमीन के अंदर है। और पिट, उसके बाद ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए आपको क्या हो रहा है। वाटर एलिमेंट पिट, जो भी जमीन से नीचे है खड्डा है उसको हमेशा वाटर एलिमेंट मानना है वास्तु में। कहीं भी खड्डा है आपको आंख बंद करके कह देना ये वाटर एलिमेंट है। कोई पिट, हाँ स्विमिंग पूल वाटर एलिमेंट, खड्डा ही है ना, खड्डा हो गया वाटर एलिमेंट। स्विमिंग पूल भी देखना है जमीन के नीचे बना है या ऊपर बनाया हुआ है, हर चीज सोचनी है। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका फेवरेट कलर सीक्वेंस में, ब्लैक कलर। फिर उसके बाद ब्लू कलर। फिर लास्ट इज वेवी पैटर्न्स। पता है ना सबको वेवी पैटर्न्स कैसे होते हैं? है ना, ऐसे लहरों की तरह। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले वाटर एलिमेंट समझ आ गया सबको। हाँ, कोई भी चीज ग्राउंड के ऊपर रखेंगे, अभी डाउट्स आ रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर रख के स्टोर करेंगे देन इट विल बी, क्या होता है ग्राउंड के ऊपर? अर्थ एलिमेंट। क्लियर? नोट कर लो, सबने कर लिया? चलूं आगे, लाइक चलते जाएं। नेक्स्ट इज एयर एलिमेंट। एयर क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयर। आप मानोगे वाटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एयर है। आप कहोगे कैसे? बड़ा बेसिक सा लॉजिक है। सुबह से शाम तक पानी नहीं पियेंगे सर जाएगा, बट अगर हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो एक सेकंड भी नहीं सरेगा। ऑक्सीजन हमें हर टाइम चाहिए। एयर एलिमेंट नहीं होगा तो हमें सफोकेशन होगी। चाहिए ना एयर एलिमेंट। वाटर भी इंपॉर्टेंट है बट एयर के बिना तो कुछ नहीं होगा, हम लिव ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। किसके लिए रिक्वायर्ड है? सर्वाइवल के लिए। और एयर एलिमेंट हमें ग्रोथ के लिए चाहिए। ग्रोथ, अगर एयर एलिमेंट होगा तभी हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, एयर से ही सब कुछ होगा। एयर से क्या होगा? ह्यूमंस ग्रो करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लांट्स ग्रो करेंगे। ग्रो करेंगे तभी हम खाएंगे ना। एयर से कितना कुछ हो रहा है, ह्यूमंस ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। अब अब तो बड़ा इजी है आगे। एयर के आगे क्या हो रहा है? फायर हो रहा है। हर एक को समझ आ रहा है। आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हमेशा पढ़ते होते थे ना, किसी भी चीज को, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा। किसी भी चीज को, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, आग लगा दो मतलब ऑक्सीजन ऐड कर दो, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। हमेशा केमिस्ट्री में सबने पढ़ा है ऑक्सीजन ऐड करना मतलब किसी भी चीज को आग लगाना, दिस इज कंबशन। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब हमेशा, मतलब एयर ही क्या कर रहा है? एयर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही क्या कर रहा है आपकी लाइफ में? ऑक्सीजन ही फायर क्रिएट कर रहा है। मतलब एयर इज अ पेरेंट ऑफ फायर। एयर इज क्रिएटिंग फायर। लाइफ में आप देखोगे एयर क्या कर रहा है? फायर को क्रिएट कर रहा है। नो एयर नो फायर। मतलब अगर एयर डिस्टर्ब होगी हमारी लाइफ में तो क्या होगा? हमारी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं होगी।
हमारी लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। नो एयर, क्योंकि फायर नहीं होगी। फायर नहीं होगी तो फायर क्या देता है हमें? सिक्योरिटी देगा, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देगा, सेंस ऑफ पीस ऑफ माइंड देगा, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देगा। अगर एयर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ना हम पीस ऑफ माइंड होगा, ना हमारे अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, ना हम रिलैक्स कर पाएंगे। मतलब एयर हमारे लिए हर चीज में कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझो। ठीक है। अब पेंग शुई वाले क्या कहते हैं? पेंग शुई वाले कहते हैं एयर इज इक्विवेलेंट टू वुड। लिख देते हैं। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, लकड़ी को कौन काटता है? कौन काटता है लकड़ी को? काटा है कभी लकड़ी? नहीं मौका मिला क्या कभी लकड़ी काटने का? आग नहीं लगाएंगे, काटना है हमें। काटेंगे कैसे? कारपेंटर काटता है। बड़ा ब्यूटीफुल लिखा है कईयों ने, आयरन। मतलब आई जस्ट लव द आंसर। मतलब मेटल कट्स वुड। समझ आया ये? लाइन समझ आ रही है? मेटल कट्स वुड। मेटल कट्स वुड सबको। अब मेटल इज आर स्पेस एलिमेंट, वुड इज आर एयर एलिमेंट। मतलब स्पेस कट्स एयर। वापस चलते हैं। अब हम देखते हैं ये एयर है, इसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? सामने स्पेस। डिस्ट्रक्शन हो रही है। मजा ही आ गया, हमें समझ आ गया। आरी से ही कटेगी लकड़ी, तो ये तो सबको समझ आ गया है ना? ऐसे नहीं कटेगी, कोई ना कोई आरी मेटल से ही कटेगी, तो एयर, तो डिस्ट्रक्शन भी होगी। अब कभी किसी ने प्लांट को ग्रो करते देखा है? कैसे ग्रो करता है प्लांट? प्लांट ग्रो कैसे करता है? धरती को, बताओ, फाड़ के निकलता है ना एकदम। ऐसे ही ग्रो करता है ना? तो क्या हुआ? क्या कर रहा है प्लांट? बताओ, क्या हो रहा है? सब समझ आ रहा है? लाइक ही लाइक। आज तो यार मतलब एकदम मोमेंटम भी अच्छा है ना? मोमेंटम। मतलब मैं लिख दूं, एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ, है ना? मतलब अब ऐसे ही हाई रखना मोमेंटम, क्योंकि आने वाले दिनों में ना हम घर के हर ऑब्जेक्ट, हर एक चीज की बात करने वाले हैं। एकदम ऐसे हाई मोमेंटम रखना। मतलब ये सेशन के बाद ना वास्तु में प्रो हो जाओगे। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज भी आ जाएगी ना, इन्वेंट भी हो जाएगी, आप उसका भी सारा कुछ देख लोगे कहाँ रखनी है। बस ध्यान देना इधर। एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ। सबको समझ आ रहा है? वुड कहाँ है, मेटल कहाँ है, कौन किसको फोड़ के आ रहा है ना? अब अब आगे चलते हैं वापस। अब मुझे एक बात बताओ, एक बार इसको देखो जल्दी से। क्या लिख रहे हैं? वाटर। अच्छा, कारीगर पता नहीं, अभी करेंगे करेंगे सब करेंगे। अब सबको इतना समझ आ रहा है, पानी डालेंगे प्लांट्स ग्रो करेंगे। इंटरेस्टिंग है, चलो। अब हम, इसके बाद हमने बात की थी वाटर की, करी थी ना? अब हम करते हैं एयर एलिमेंट्स। आपके घर में कहाँ कहाँ है? चलो, सबसे पहले आप बताओ, नंबर वन पे क्या लिखूं? क्या लिखूं एयर एलिमेंट?
सबसे बड़ा एयर एलिमेंट आपके घर में क्या है? सबसे बड़ा एयर एलिमेंट देखते ही, ये एयर है, देखते ही सबसे बड़ा एयर एलिमेंट है गार्डन, सबको पता है। उसके बाद प्लांट्स। चलो दो मैंने लिख दिए, हाँ चलते जाओ चलते जाओ, अच्छा लग रहा है मुझे। चलो उसके बाद लिखा सही है उन्होंने, ग्रीन कलर, देन इट इज ब्राउन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, हाँ वुडन आ गया ना। इसके बाद, हाँ वेरी नाइस, रेक्टेंगुलर शेप या फिर ओवल शेप। पेड़ देखे आपने कभी? ड्राइंग ना देखना, ना मेरी राइटिंग जज करना, किसी ने जजमेंट नहीं देनी। ठीक है, अब जब आप इन पेड़ों को एकदम दूर से देखोगे, आपको क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? ओवल नजर आएगा। सर्कल तो नहीं आ रहा किसी को नजर? देखो, क्या नजर आएगा? ह्यूमन दिख रहे हैं यार, ऐसे इंसल्ट ना करो। इससे ज्यादा अच्छा तो मुझे बनाना भी नहीं आता। ओ गॉड। अब देखो, ठीक है, किसी को ओवल दिख रहा है, किसी को रेक्टेंगल दिख रहा है, किसी को ओवल और रेक्टेंगल दोनों दिख रहा है, किसी को वही दिख रहा है जो मैंने कल बताया था, 76% बंदे वही देखते हैं जो 12% लोग उन्हें दिखाते हैं। बताया था ना कल ये बात। वही हो रहा है आज, वही प्रकृति मैच कर रहे हो आप अपनी। वही वही दिख रहा है जो ये आपको लोग दिखा रहे हैं। हमें कुछ नहीं दिख रहा सर, हमें तो ट्री दिख रहा है। अभी मैं कुछ दिखाऊंगा तो आपको वो दिखेगा। चलो इधर देखो, जब भी आप इनको दूर से देखोगे ना, आपको ऐसे वर्टिकल लाइंस नजर आती हैं हमेशा। तो इसीलिए कभी भी सीधी सीधी वर्टिकल लाइंस हो ना, हमेशा उसको एयर एलिमेंट में कंसिडर करना है। समझ आ गया? अब नजर आ रहे हैं मैं 12% में हूं, अब कुछ दिखा रहा हूं, नजर आ रहे हैं? अब आ रहे हैं लाइक, या अभी भी नहीं आ रहा? आ रहे हैं सर। अब आप भी बाकी बचे हुए 76% को ये दिखाना। ठीक है, हाँ बस ऐसे ही ग्रेट, आप भी, वो भी आपको यही कहेंगे, तुसी ग्रेट हो। आप भी यही सब दिखाना बाकियों को। अब चलो वापस चले अपने में। नंबर 6, नंबर 6 इज बालकनी, होती है ना घर में। नंबर 7 इज शाफ्ट। इनको कैसे करेंगे वो आगे हम देखेंगे, नोट करते जाओ, बालकनी और शाफ्ट। अरे कैसे दिख रहे हैं? ट्रीज भी तो काइंड ऑफ रेक्टेंगल ही है ना। बिल्कुल 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 सही लिख रहे हो आप, दिख रहा है अब आपको। मतलब हम क्या कहते हैं यार, पहले एक बात बताओ, बालकनी घर के अंदर होती है घर के बाहर होती है? बालकनी पूछ रहे थे ना कोई, बालकनी घर के अंदर है बाहर है? जो भी चीज घर के बाहर है ना, हम उसको मानते हैं एयर एलिमेंट है। खत्म। शाफ्ट है हमारे हमें एक्सेसिबल नहीं है, तो एयर है। हाँ शाफ्ट भी एयर है, एक्सेसिबल नहीं है तो एयर एलिमेंट है। बालकनी बाहर, एयर एलिमेंट, शाफ्ट एयर एलिमेंट, आउटर वॉल से बाहर एयर एलिमेंट, जो आउटसाइड बाहर। अब चलो वापस, फायर। मतलब पुराने टाइम पे आपने देखा था, फूक मार के चूल्हा जलता था। कभी ये सुना है किसी ने? नहीं सुना? सुने? चलो,
सुनते हैं ना, पुराने भी हैं। सर ईस्ट में शाफ्ट प्रॉब्लम देगा, आएंगे नहीं यार, अभी तो मैं इधर एलिमेंट ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं भागता। मतलब आई नो, मतलब कईयों को डर लगता है आयुष सर कहीं कोर्स आधा छोड़ के ना चले जाए। कभी भी इनका रात को मन करेगा अब कल से नहीं पढ़ाएंगे, कोर्स इज ओवर, थैंक यू वेरी मच, नहीं नहीं अभी पढ़ाऊंगा, 16 डायरेक्शन पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं है। देखा भी है, हाँ चूल्हे पे आ जाते हैं। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, बुकना बोलते हैं। बुक, हाँ वाह, बिल्कुल 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 सही है, सही है। अब उसी से फील लेके आपको ये बात समझ आ रही है ना, एयर क्रिएट्स फायर, एयर क्रिएट्स फायर, सबको वही 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 साइकिल है। एयर ने किसको क्रिएट किया, फायर को। जब आग बुझेगी हमेशा एशेस बचते हैं ना। मतलब इतना समझ आ रहा है, ये जो फायर है ये वाटर को परेशान करेगा हमेशा, समझ आ रहा है, कभी भी फायर और वाटर की बनने नहीं वाली, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। फायर और वाटर तो हमेशा, आग और पानी तो एंटी रहने हैं। अब कभी किसी ने वो देखा है, देखा है, ये देखा है कभी किसी ने, किस किस ने देखा है, बता दो, मैं उन्हीं की नोट करने वाला हूँ नंबर। मैं मतलब एक बार लिख देना अच्छे से, मैं उनके स्क्रीनशॉट ले लूँ, आगे भी तो कोर्स कराने हैं ना, मैं उन लोगों के स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लूँ जिन जिन्होंने देखा है। ये देखा है, चलो ठीक है, देखा है, ये देखा है। सर हमने तो देखा ही नहीं है कभी, क्या होता क्या है, हम तो मतलब पहली बार सुन रहे हैं ये अक्षर ही, कभी नहीं देखा। अच्छा चलो एक बार बताओ, जब इनको, तब नहीं देखा, नहीं देखा, अच्छा, फिर तो यार बहुत, क्या ही बोलूं, बहुत माड़ा हाल है अपना तो यार ग्रुप का। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे मान लो ये कोई ऐसी चीज है जो मतलब बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है, अगर आपके पास होगी भी तो आप मेरे को कोरियर कर देना बस, मतलब क्योंकि खतरनाक है ना, ऐसे घर में ज्यादा नहीं रखते ये, फिर हम आगे कर देते हैं पास ऑन, ठीक है। मैं इसको मतलब अच्छी जगह रख दूंगा सेफली, ठीक हो गया। चलो अब क्या करते हैं, फायर ही करेगा ना इसको खराब, कैसे खराब करेगा, तराशेंगे, करेंगे, इसको शेप करेंगे, तो फायर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मेटल को चेंज कर रहा है, या फिर मेटल की शेप चेंज करेगा, या फिर मेटल को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ आ रहा है, सब कुछ आग नहीं करना है, सब आग नहीं करना है, इसीलिए यहीं से फायर और स्पेस की भी नहीं बन रही, स्पेस इज मेटल बन ही नहीं रही दोनों की, इसीलिए नहीं बन रही। समझ आ रहा है, थोड़ा ज्यादा लाइन लाइन होगी बट मैनेज करो, अब मैं रब नहीं कर रहा, इसी को देखो और समझो, नहीं समझ आ रहा तो भी लाइक करो और शो करो कि हमें समझ आ रहा है, वरना दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें सबको यही शो करना है, हमें सब आ रहा है, सब समझ आ रहा है। आप ओपनली बोल दिया करो जो जो मेरे से पढ़ते हैं, मार्केट में तो यार अपने को सब आता है, टेंशन ही नहीं है। मतलब करा है ना जिन्होंने एस्ट्रो वास्तु, एकदम से डंके की चोट पे बोला करो कि जितना कंटेंट हमने पढ़ लिया ना, जितना अपने पास आता है, हमने कहीं ना देखा है ना सुना है, तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस से जाया करो एकदम। जितना कंटेंट इधर भी पढ़ लेंगे ना हम, कहीं नहीं मिलेगा, एकदम कॉन्फिडेंस चैलेंज से पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या होता है, अभी करेंगे ना। हाँ, किचन सिंक की बात करें, चलो हम आएंगे जी, सिंक है, हाँ ये तो सर ट्रू है, हाँ बस नोटेड, ठीक है, क्लियर। मेटल कैसे हो रहा है सबको समझ आ रहा है। चलो अब आप नेक्स्ट बताओ, फायर क्या होता है घर में, 1 2 3 4 5, फायर कहाँ ढूंढोगे सबसे पहले, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना ऐसे ही ढूंढनी है आपको घर में जाके, ऐसे ही, उल्टा नहीं चलना,
सामने वाले की प्रॉब्लम हरनी है, हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले फायर कहाँ ढूंढेंगे हम घर में? चलो, मोस्टली लोगों ने इस बार सही लिखा है, मुझे अच्छा लगा। हम सबसे पहले गैस बर्नर देखेंगे। मुझे अच्छा लगा आपका फायर, आपको समझ आया हुआ था। गैस बर्नर सबसे पहले। नंबर 2 पे क्या देखेंगे हम? और क्या होता है घर में? रेड के पीछे पड़ जाओ कलर से। नंबर 2 इज हीटर, गीजर। सब आगे से ही चलनी है। हाँ, ऐसे ही चलने हैं। हाँ, देखो मिक्सी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आने दो मुझे। ये मिक्सी दोबारा लिखना थोड़े टाइम बाद, मैं बताऊंगा। सर और ऐड करो, ये मैं ऐड कर देता हूँ जिन्होंने लिखा है। माइक्रो, बिल्कुल। इंडक्शन, ये मैं ऐड कर, जो मुझे देखो पसंद आ रहा है वो मैं ऐड करता जा रहा हूँ। हाँ, और बताओ। और भी आपने बस बस अब लिख लेना ऑल एक्सेट्रा। किचन की सारी लिस्ट खोल दी है यार। कभी भी ना, मतलब ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेंट्स होना ये भी बहुत खतरनाक होता है। मतलब आपसे ज्यादा उनको किचन अप्लायंसेस का पता होता है, सच में। सच्ची सच्ची मुझे नहीं इतना पता, मैं देखता हूँ हाँ ओटीजी, हाँ ये भी तो सच होता है। तो चलो आगे आगे। रेड कलर, देन ऑरेंज कलर, है ना? समझ आ रहा है? लास्ट, हाँ लास्ट भी लिख दो। ट्रायंगल शेप। पर्पल इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू ना। तो हम वैसे हाँ, अच्छा नहीं होता पर्पल कलर। मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब यू भी हम मानते हैं यार, पर्पल कलर बहुत ज्यादा खराब है नॉर्थ ईस्ट में। ये पढ़ाऊंगा ना जब चक्रा होते हैं ना बॉडी में, उनको भी कई कलर्स बहुत हैम्पर करते हैं। पर्पल इज वन ऑफ देम। रेड एंड ब्लू, हाँ यही बोला है मैंने भी, सही बोलता हूँ मैं ज्यादातर। कभी एक आध परसेंट इधर उधर हो जाता है तो आप लोग माफी दे देते हो। अब आ जाओ आगे, चलो वापस साइकिल पे। अर्थ, अर्थ के अंदर से क्या निकलता है? तो मतलब आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा। चलो याद कर लो, मतलब याद कर लो। अर्थ के अंदर से कुछ निकलता है जो आपको डोनेट करना है ना? बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं, कीमती कीमती। अच्छा, लावा, है ना? समझ आ रहा है, सब कुछ निकलता है अर्थ के अंदर से, जमीन के अंदर से। मतलब फिर से बहुत सारे मेटल्स। नो अर्थ, नो मेटल। समझ आया? नो अर्थ, नो मेटल। अर्थ नहीं है तो मेटल नहीं होगा। सिंपल एज इट इज। नो अर्थ, नो मेटल। मतलब अर्थ नहीं है तो स्पेस नहीं होगा, पेरेंट नहीं है तो चाइल्ड नहीं होगा। सब पता है, मैं नोट कर रहा हूँ माइंड्स में से। मैं यही यही स्क्रीनशॉट लेने हैं आज मैंने, किन किन को कौन सी माइंड्स का पता है। मैं वही सब नोट कर रहा हूँ। सब नोट है, अपने से कुछ नहीं छुप रहा। ठीक है। अर्थ का को कौन क्रिएट कर रहा है? ओ सॉरी, स्पेस को, मेटल को कौन क्रिएट कर रहा है? अर्थ, नो मेटल। अब कौन है ऐसा अर्थ का दुश्मन जो अर्थ को बीच में से तोड़ के ग्रो कर जाता है? कौन है ऐसा दुश्मन अर्थ का जो अर्थ को बीच में से फाड़ देता है, ग्रो कर जाता है? सबको समझ आ रहा होगा, प्लांट्स बहुत बड़े दुश्मन है अर्थ के। इसीलिए है ना, प्लांट्स मतलब एयर,
वापस से, डिस्ट्रॉयज अर्थ। ठीक है, एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ, मतलब कोई भी बीज निकलेगा वो डिस्ट्रॉय करेगा। अब और बताओ, कभी आपने डैम देखा है? डैम क्या करता है वाटर को? बताया था ना अभी, डिस्ट्रॉय। तो मतलब कितनों से दुश्मनी ले ली है इसने, अर्थ ने। इसने देखो वाटर से भी ले ली और एयर से भी दुश्मनी ले ली है इसने। दो जानों से दुश्मनी है इस अर्थ की। क्लियर? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। अब मेरे से लोग पूछ रहे हैं उल्टा कैसे दुश्मनी होगी। अगर सामने एक बंदा आपकी जान के पीछे पड़ा हो, वो भी स्नाइपर लेके, तो आप उसको ऑब्वियस सी बात है लड्डू बांटने तो जाओगे नहीं ना। दुश्मनी तो निभानी ही पड़ेगी ना यार आपको। दोस्ती और दुश्मनी तो अपने को निभानी ही पड़ती है ना। अब अपने बारे में कोई मार्केट में बोलेगा तो हम कौन सा उसको फूल बरसाएंगे, हम भी तो फिर कुछ करेंगे ना। नॉर्मल सी बात है। होता है ना। मतलब सही है। सुनते जाओ, बढ़िया बढ़िया। डैम समझ आ गया है ना। अब चलो, अर्थ। अर्थ कहाँ ढूंढे सबसे पहले? सबसे पहले 1 2 3 4 5, अर्थ सबसे पहले घर में कहाँ ढूंढे? बताओ। सबसे पहले ओवरहेड वाटर टैंक ढूंढो। कुछ नहीं है, सबसे भारी तो वही रखा हुआ है जो हमने छत पे रखा हुआ है। सबसे पहले तो यही ढूंढो। दूसरे नंबर पे यार नॉट ढूंढो। लो, ये पता नहीं मतलब अब इधर ही हो ना, क्लास में ही हो। उसके बाद स्टोरेज ढूंढो। उसके बाद अर्थिस, येलो कलर, जितना भी येलो कलर है सारा अर्थ है। और क्या लिखा है आप लोगों ने? वो लिखा है नॉर्थ नहीं, अर्थ आउल। अच्छा, आउल नहीं, ओवर हेड वाटर टैंक। लास्ट इज, बताओ और क्या रह गया यार? स्क्वायर शेप्स। दैट्स इट। हाँ, सब स्टोरेज स्टोरेज सब आ गया, सब लिख दिया मैंने। जो भी स्टोरेज है ढूंढ लेना। हाँ, बस 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 मिट्टी का मटका सब रख देंगे। अब आ जाओ। एक रह गया ना हमारा। क्या हो गए सारे? स्पेस रह गया आई गेस। हाँ, स्पेस रह गया। अब मुझे ये बताओ, स्पेस का तो क्लियर है ना? मेटल, अर्थ से मेटल मिलेगी। सबको क्लियर है? ये बताओ, स्पेस कहाँ से आ रही है, मेटल कहाँ से आ रही है? सबको समझ आ रहा है कहाँ से मिलेगी? और ये भी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। स्पेस ही, बादल ही पानी देंगे। कहानी वहीं से शुरू, वहीं से खत्म। तो हम ज्यादा बातें करने से पहले हम स्पेस एलिमेंट की बात कर लेते हैं। घर में स्पेस एलिमेंट क्या है? क्या है? बोलो। सबसे पहले जितना भी ओपन टू स्काई एरिया है, अब आपको समझ आ रहा होगा। पहले जब हमने एयर किया था, हम छज्जे की बात कर रहे थे। अब हम बिल्कुल ओपन टू स्काई एरिया की बात कर रहे हैं।
यही आपको समझ आएगा अभी चीजें, यही वास्तु है, आगे जाके और बहुत कुछ क्लियर होगा। और ग्रे, वेरी नाइस, ग्रे कलर, वाइट कलर, या फिर कोई भी मेटेलिक कलर, आते हैं ना मेटेलिक शेड्स, मेटेलिक कलर जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, है ना, अच्छे अच्छे शाइनी शाइनी होते हैं ना, वो सब हम स्पेस में लेंगे तो शाइनी शाइनी होते हैं घर में। और राउंड शेप। हाँ कार में होते हैं, हाँ अच्छे शेड्स होते हैं ना। डन, समझ आ गया। आगे चलूं या थक गए? चलो थोड़ी सी बात और करते हैं, कोई बात नहीं। कंटिन्यू करो सर, थके नहीं है आज तो, मोमेंटम स्टेमिना सब है। मोमेंटम पता है ना, जैसे एक कराटे प्लेयर होता है, इतनी सारी वो होती है ना टाइल्स, एकदम हाथ मारते हैं इंस्टेंट से, तो क्या होता है, सारी तोड़ देता है। होता है ना, ऐसे मोमेंटम अपना भी अपने हाई रखना है एकदम से। ठक। अब क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, अब मान लो मेरे घर में स्पेस एलिमेंट बहुत बड़ा है, और स्पेस एलिमेंट बहुत बड़ा है, तो मेरे को इसे कम करना है। तो मैं कौन सा एलिमेंट लाऊंगा जिससे स्पेस कम हो जाएगा? इसको देख के बता दो। ओह, टेंशन हो रही है तो आराम से, टेक योर टाइम। कौन सा एलिमेंट स्पेस को कम करेगा? कोई लिख रहा है अर्थ, कोई लिख रहा है वाटर। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। सब ऐसे ही थे शुरू में, बहुत मुश्किल था। और आप ऐसे सोचना ना, बहुत मुश्किल है। 5 बार ऐसे हाथ रखना पड़ता है फिर जाके लर्न होता है, बहुत औखा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप बस स्ट्रेस नहीं लेना, बस ध्यान से समझना है। ठीक है, हमें स्पेस को कम करना है। अगर हम इसका चाइल्ड लेंगे तो कम करेगा। ऐसे भी तो चाइल्ड ही होता है जो पेरेंट्स की पावर को कम करता है ना, नॉर्मल सी बात है, तभी तो चाइल्ड का है। ठीक है, होता है ना ऐसे, या नहीं होता? मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी चीज को कंट्रोल करेंगे ना, करने के लिए तो उसका चाइल्ड एलिमेंट यूज करेंगे। कुछ भी चीज एक्सेस है तो हम उसका चाइल्ड एलिमेंट यूज करेंगे, वो कम हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यूज चाइल्ड एलिमेंट टू कंट्रोल। पेरेंट सब देता है, चाइल्ड सब ले लेता है सर, दर्द वाली बातें मत कर दो पेरेंट और चाइल्ड की। है ना, ऐसे ही होता है, या उल्टा है ना। चलो कोई बात नहीं, पेरेंट की पावर कम ही कर रहा है ना, यही हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आज के बाद ना मैं एक वर्ड लिखने वाला हूं इसके बाद, कोई भी चीज नॉट इन हार्मनी होगी, नॉट इन हार्मनी, मतलब आपको दिख रहा होगा ये डिस्ट्रक्शन में है, दिख रहा है ना, तो हमें उसको बैलेंस कर देना है, यही वास्तुशास्त्र है। बस, कोई चीज डिस्ट्रक्शन में है उसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ वास्तुशास्त्र, यही करना है हमें। जो चीज डिस्ट्रक्शन में है हम उसको बैलेंस कर देंगे, बस। हार्मनी नहीं है, बैलेंस। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कैसे आपको चीजों को बैलेंस करना है, आपको पता होना चाहिए। पंच तत्व पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाया था?
रुक जाओ। हाँ ये रहा। चलो आप रुको, जूम 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 जूम। एक वर्ड है, पढ़ सकते हो क्या इसको? तत्व शुद्धि। पढ़ा जा रहा है सबसे? ये जो तत्व शुद्धि है ना, पानी में अग्नि आना, अग्नि में पानी आना, इसी को सही करना है हमें। प्लस माइनस तो बाद में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज एक घर में यही है, ये जो वर्ड है। सिंपल कहना है कि हम ना तत्व शुद्धि करते हैं वास्तु में। हाँ, तत्व शुद्धि, अशुद्धि शुद्धि जैसे भी प्रोनाउंस करना है कर लेना, मतलब फीलिंग समझ लो मेरी तो बस। तत्व शुद्धि करते हैं हम, सारी चीजों को एकदम सही कर देते हैं। बस यही करना है हमें। ये जितने भी पांच एलिमेंट है, इनमें भाईचारा लेके आना है, इनमें हार्मनी लेके आनी है, और इनको बैलेंस करना है, जिससे क्या हो, तत्व शुद्धि हो। हमें हर एक की प्रॉपर्टी पता हो और इम्बैलेंसेस पता हो, जिससे हम बिल्डिंग को, वैसे लिखा है डिमोलिशिंग, हम ऐसे ही करेंगे ना, तोड़ फोड़ थोड़ी करेंगे, मतलब पूरी बिल्डिंग तोड़ा दें। करते थे पहले, पूरी बिल्डिंग ही तोड़ा देते थे, फिर लोग ना वास्तु वाला को बुलाने से ही डरने लग गए, कहते भाई हाथ ही जोड़ दिए, वास्तु वाला तो चाहिए ही नहीं अपने को। मतलब आपको हमेशा क्लाइंट की प्रॉब्लम समझनी है, फिर उसको सोल्यूशन देना है। आज भी आपको, मतलब ये तो मेरे साथ भी है, मैंने भी किसी को कहा, मैंने कहा ये केस बहुत पुरानी बात है, तो कुछ नहीं हो सकता इधर, तोड़ना ही पड़ना है सारा। मतलब बहुत इजी है, क्योंकि तोड़ेंगे तो ज़्यादा पैसे बनते हैं ना आर्किटेक्ट को। फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से हिसाब है, आप छोटा सा काम करोगे तो वो कहेगा यार अभी टाइम नहीं है। मतलब हमेशा आपने नहीं ऐसे करना, इल मीन्स नहीं रखनी आपकी। समझाऊंगा ना आपको मैं कैसे करना है, इल मीन्स कोई नहीं रखनी। सामने वाले को जो बेस्ट है वही गाइड करना है। ठीक है, तत्व शुद्धि करनी है। फिर ये मैंने, ये तो सारा समझ आ गया हमें ना। येलो के साथ गोल्डन कलर ले लो, वाइट के साथ ग्रे। ठीक है, रेड कलर भी आ गया, सब समझ आया अपने को। डन। अब जितना कराया समझ आ गया आज? आज का सेशन सबको अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ, वील अगेन कनेक्ट टुमारो, फिर थोड़ा हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, डन। पीडीएफ दे, बहुत कुछ देना है मुझे पता है, बट आई विल अपलोड, पहले लाइव सेशंस करेंगे थोड़े, फिर विल स्टार्ट अपलोडिंग। डन। हाँ, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओम नमः शिवाय, बाय बाय।